आध्यात्मिक ज्ञान की संपदा। ये हम देखते आए कि भारत योग भूमि है और भारत देव भूमि भी है। तो जब भी देवता स्वर्ग से नीचे उतरे हैं तो उन्होंने भारत भूमि को चुना है सदैव। कुछ एक अवतार विदेश में आए, लेकिन अधिकांश अवतार ईश्वर के भारत भूमि पर ही अवतरित हुए। लेकिन जब भी अवतार आते हैं तो उनको मानव पहचान नहीं पाता, क्योंकि मनुष्य जैसे ही दिखाई देते हैं। और जब वो चले जाते हैं तब मनुष्य पश्चाताप करता है कि ये तो भगवान से हमें पता ही नहीं चला। अगर हम शास्त्रों की तरफ देखें तो हमारे पास है वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, बाइबल और कुरान। इनमें ईश्वरीय सिद्धांतों के बारे में बहुत विस्तार से लिखा हुआ है। लेकिन जब हम बात करते हैं ईश्वर की तो हमारे मन में दो विचार आते हैं, एक तो ईश्वर के साकार रूप का और एक ईश्वर के निराकार रूप का। साकार की बात करते हैं तो फिर मूर्ति पूजाएं आती हैं और उस पर बहुत सारा बगेला मचता है, कौन सी मूर्ति पूजनीय है और कौन सी मूर्ति पूजनीय नहीं है। निराकार की बात करते हैं तो सामने आता है कि साहब उसका तो कोई आकार ही नहीं है, तो हम ध्यान किस पर केंद्रित करें। अगर हम अपनी चेतना को देखें तो हमारी चेतना इस समय 3 आयामों से गुजर रही है। वो 3 आयाम कौन से हैं कि हम या तो जागृत हैं, यानी कि हम जाग रहे हैं, दूसरी बात हम सो जाते हैं और तीसरी बात हम सपना देखते हैं। तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्त, ये 3 अवस्थाएं चेतना की हमें प्राप्त हैं। लेकिन एक अवस्था और है जो हमें प्राप्त हो सकती है, वो योग की स्थिति मिलने पर ही हमें प्राप्त होती है, और वो है तुरीय अवस्था। जब योग शास्त्र का हम अध्ययन करते हैं तो पतंजलि योग शास्त्र को हम देखते हैं तो विद्यालयों में सिर्फ 2 चीजें हमें पढ़ाई जाती हैं, एक तो आसन और एक प्राणायाम और एक त्राटक इत्यादि। बस वहीं तक योग की इतिश्री एक दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग कर लेते हैं। लेकिन योग के प्रमुख 8 आयाम हैं और वो आयाम कौन से साथ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। वो 8 आयाम हम योग शास्त्र में पाते हैं और उसमें से उन 8 आयामों में विद्यालय स्तर पर होने पर योग व्यवस्था, आसन और प्राणायाम, ये 2 चीजें सिखाई जाती हैं। और ध्यान लगाने की जो प्रक्रिया है उसमें भी बहुत सारा मतांतर है। तो हम ध्यान किस चीज को केंद्रित करें कि आपका चित्त एकाग्र हो जाए। योग की जो परिभाषा ये है, योग का चित्त प्रवृत्ति निरोधा, यानी कि वो चित्त की वृत्तियों को लगाम लगाता है, उन पर अंकुश लगाता है, चित्त की जो चंचलता है उसे केंद्रित कर देता है। ये योग का काम है। अर्थात चित्त को एकाग्र कैसे करें, मन की चंचलता को कैसे काबू करें। सदैव मन चलते रहता है, एक के बाद एक उससे हलचल चलती ही रहती है। अब जैसे आप लोग विद्यालय में आए तो विद्यालय में आपको 3 चीजें प्राप्त होनी चाहिए, एक शिक्षा, एक विद्या और एक ज्ञान। अर्थात शिक्षा का मतलब सीखना, करके सीख के आते हैं, इनमें सीखना, पढ़ना और जितना का ज्ञान अर्जित करना। तो नए उद्देश्य से हम लोग विद्यालय में आए। अदरवाइज तो डॉक्टर में करते हैं तो सारे चीजें सीख सकते थे। सामूहिकता में हम क्यों एकत्रित होकर के, क्योंकि इससे हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है, शारीरिक और मानसिक और दर्शक। अर्थात इस देश की जो विशेषता थी वो की योग भूमि है, और योग का मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन। अगर आत्मा को आप परमात्मा से जुटे भी जोड़ लें तो फिर पता चलेगा कि मनुष्य के अंदर एक नई चेतना का उदय हो सकता है, एक चेतना जो पहले से हमें प्राप्त है। उस शक्ति के अंदर से अपरा शक्ति जो हमारे भीतर पहले से है। आत्मा का जो स्पंदन हमारे हृदय में चल रहा है, ये हमारी आत्मा है। अर्थात ये आत्मा कहां से आई और आत्मा शरीर छोड़कर जब जाती है तब कहां चली जाती है, कोई नहीं जानता। आत्मा धड़क रही है, आप अपने हृदय पर हाथ रख के देखिए, उस पर एक स्पंदन चल रहा है, एक धड़कन चल रही है। आप इसको शांत सकते हैं क्या? अगर ये स्पंदन रुक गया तो क्या होता है साहब? मनुष्य मर जाता। अब ये आत्मा
कहां से आई इस हृदय में और ये कहां चली जाती है, इसका सारा ज्ञान केवल और केवल भारत के पास था। संसार में और किसी के पास ये ज्ञान नहीं था। तो अगर हम आत्मा को जीते भी शरीर से बाहर निकालें तो शरीर तो बिखर जाएगा। तो आत्मा को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। सिर्फ उसको हृदय में जो धड़कन चल रही है हम सिर्फ उसको महसूस कर रहे हैं। अब साहब इस आत्मा की जो डोर है वो है आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे इस त्रिकोणाकार अस्त्र में। अब आप कृपया हाथ खोल लीजिए और ध्यान मुद्रा में आ जाइए। अभी भी आप संयत और सही ढंग से में बैठे हुए लाइनबद्ध हो जाए, लाइनबद्ध हो जाए। कन्या एक तरफ, बालक एक तरफ, और एक दूसरे को छूना नहीं है। एक दूसरे के शरीर को स्पर्श नहीं करना, वरना तो ध्यान की स्थिति आपको मिलेगी नहीं। ध्यान मुद्रा का मतलब यह है कि आप एक दूसरे से अलग अलग हो जाए। क्योंकि हमारे पास काफी जगह पड़ी है, थोड़ी देर तक कृपया खड़े को बैठ जाए और एक दूसरे को छूएंगे। चल नहीं रहे यहाँ से, यहाँ 3-4 हो तुम, सीधा हो जाए। अब शांत हो जाओ, तो समय कम है। दोनों हाथ खोल लीजिए। इस शरीर में विधाता ने 5 तत्वों से मनुष्य की रचना की, और वो 5 तत्व जो स्थूल जगत में है वो तत्व कौन के साथ? पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। 5 तत्व कौन के साथ? पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। अब ये जो 5 उंगलियां हैं, इनमें आप बता सकते हैं पृथ्वी की उंगली कौन सी है, अग्नि कौन सी है, आकाश कौन सा है, वायु कौन सी है और जल कौन सा है? बता सकते हैं? ये 5 तत्व दिखाई तो नहीं देते, लेकिन अमीबा से लेकर एक कोशिकीय प्राणी से बहुकोशिकीय प्राणी, फिर जलचर, फिर थलचर, फिर उभयचारी, फिर नभचर, इस तरह से जीवों का विकास होता रहा और मानव की स्थिति तक आते आते ये विधाता की सबसे उच्चतम और उन्नत रचना है। ध्यान से सुनिए, बात शुरू हो रही है। मानव जाति से अलावा भी कोई और ऊंची रचना विधाता की आपको संसार में दिखाई देती है क्या? मानव से ऊंचे वानर है, और वानर से ऊंचे चौपाए, फिर चौपाए, फिर जलचर, थलचर, उभयचारी और नभचर। ये जीव विज्ञान में हमने जीवों का विकास देखा। अब एक बड़ी घटना घट गई है हमारे देश में, और वो घटना क्या घटी है? 5 मई 1970 को गुजरात के नागौर गांव में सूरत के समुद्र तट पर एक सामान्य स्त्री ने हमारे देश में दैविक रूप धारण कर लिया। जैसे ये स्त्रियां बैठी हैं, कन्याएं बैठी हैं, ऐसे ही एक स्त्री 2 दिन 2 रात तक एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठी, और तीसरे दिन सुबह सवेरा होते ही उनका ये 10वां दरवाजा, उनका मोक्ष का द्वार ब्रह्मरंध्र खुल गया। और ब्रह्मरंध्र खुलने के बाद ये जो कुंडली है, ये कुंडली शक्ति उनके अंदर से स्वतः पूरी तरह से जागृत होकर शरीर से बाहर आ गई। और वो स्त्री देखते देखते मंत्रमुग्ध हो गई, उसे कुछ समझ में नहीं आया मेरे साथ क्या हुआ। यानी कि ब्रह्मांड में उसने ये 7वां चक्र जो था, 7वां चक्र, इसका भेदन कर दिया। ये घटना हमारे देश में 5 मई 1970 को गुजरात के नागौर गांव में घटी। उसके बाद ये सामान्य स्त्री, इसमें से ठंडी ठंडी हवाएं आने लगी। तो जो समुद्र तट पर जो बंदे घूम रहे थे, उन्होंने कहा, माता जी आपके शरीर में से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं। तब उन्होंने कहा कि मुझे खुद नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने ऊपर से आकर नीचे उतरने का सारा क्रम बताया कि वो स्वर्ग से कैसे अवतरित हुई और उनके अंदर कौन कौन सी दिव्य शक्तियां आ गई हैं। अब हम इस फोटो का परीक्षण करने वाले हैं। संसार का सबसे जीवंत और सबसे शक्तिशाली चित्र आपके सामने रखा हुआ है। हम इस फोटो का परीक्षण कर रहे हैं, वैज्ञानिक परीक्षण। अभी प्रधानाचार्य महोदय कह रहे थे कि ये फोटो हमने क्यों लगाया। मैंने कहा सर हम इसका परीक्षण करने आए। एक नया प्रयोग, एक नया आविष्कार इस धरती पर हो गया है,
विदेशों में लोगों ने पहचान लिया, भारत भूमि पर अभी इसकी परीक्षा होगी, तो आप इसका परीक्षण करेंगे कि इससे कितनी शक्तियां पहुंच गई। और इसमें क्या हनुमान जी, गणेश जी, दुर्गा, लक्ष्मी, गौरी, शिव पार्वती, मोहम्मद साहब, ईसा मसीह और ये सारे देवता इसमें बैठे हैं श्री। अब इसमें से सारे देवता एक चित्र के अंदर आ गए, क्योंकि करो ऐसा हो गया, हमने पता लगा लिया, तो हम ये बात आपके साथ में साझा करने के लिए आ गए। तन मन धन तीनों स्तरों पर स्मरण शक्ति काम करती है और बालकों की जो स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी, आपके सारे रोग शोक खत्म हो जाएंगे, आपकी जो बौद्धिक प्रवीणता है, बौद्धिक कुशलता है, वो सारी की सारी उसकी गुणात्मक संपूर्ण हो जाएगी। अब ये कुंडली शक्ति है क्या चीज? ये उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, ये आपके अंदर आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे देखिए। इस चित्र में हम देखेंगे, आपको कार्ड दे देंगे, रीढ़ की हड्डी जहाँ खत्म होती है वहां पे 3.5 कुंडल में एक दिव्य शक्ति का निवास है। ये हर एक जीव के अंदर है। जब माँ की कोख में बालक 3 महीने का होता है तब तक उसमें प्राण की इतनी नहीं होती। 3 महीने के बाद इस सिर के तालु भाग से शिशु के अंदर ये शक्ति वहां से प्रवेश करती है और सबसे पहले हृदय में आत्मा आती रहती है। और आत्मा की जो दक्षिणी शक्ति है, सारे अंग प्रत्यंग का विकास करते हुए वो शक्ति रीढ़ की हड्डी के नीचे शरीर में आके बैठ जाती है। जब बालक 9 महीने के बाद धरती पर जन्म लेता है तब उसका ये हिस्सा आपने देखा होगा, छोटे बालकों का ये हिस्सा काफी नरम होता है। बालक जब सोता है तो उसके आंखें ऊपर हो जाती है और ये शक्ति स्वर्ग से उसका कनेक्शन रखती है और इसे हम देवहात में बीन माता कहते हैं। वो कहते हैं कि बीन माता उसको हंसाती है, रुलाती है और शक्ति का दूध भी याद दिलाती है। तो ये जो 6 कलर के फूल हैं, मूलाधार, स्वादिष्ट, नीलकंठ, अनहद, वसुस्थ, आज्ञा और कैसरा, श्री माता जी ने 5 मई को ये जो 7वां चक्र है मानव जाति का, ये खोल दिया। अब जीते जी कोई व्यक्ति स्वर्ग में जा भी सकता है और स्वर्ग से नीचे भी आ सकता है। अगर हमने भगवान शिव का चित्र देखा है तो उसमें हम देखते हैं कि शिव जी के इस वाले हिस्से से जटाओं में से गंगा निकल रही है। अगर ये गंगा अगर आपके सिर से अभी निकाल दी जाए तो आप पहचान लोगे कि मनुष्य के अंदर 3 नेत्रों का प्रावधान ईश्वर ने किया हुआ है। 2 नेत्र आपके बाह्य जगत को देखने के लिए और तीसरा नेत्र अंतर जगत को देखने के लिए। और अंतर जगत के दर्शन के लिए अभी आप आंखें बंद करके जरा देखिए कि आपके अंदर कोई अंधेरा है या उजाला, 7 कमल के फूल आपके अंदर है क्या। और आंखें बंद करके आप इनका ध्यान लगाइए। तो आपको खोल लीजिए। अभी हमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बाबू बातें मत करो, बातें करने से फायदा नहीं होगा। 2 मिनट का एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। आंखें बंद करके ऐसे हाथ खोल लीजिए और ध्यान लगाइए। अब देखिए आपके भीतर अंधेरा है या उजाला। आंखें बंद करो। काया के भीतर अंधेरा है या उजाला? किसी के अंदर कोई प्रकाश नहीं। वेदों का सूत्र क्या कहता है? अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यो मां अमृतम गमय। हमने वेद वाक्य पढ़ लिया। इसका अभिप्राय क्या हुआ था? एक प्रभु हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो और मृत्यु से मोक्ष की तरफ ले चलो। तो साहब ये मृत्यु और मोक्ष में क्या अर्थ हुआ कि मृत्यु में जब आत्मा निकलती है तो वो किसी भी दरवाजे से निकल सकती है, लेकिन मोक्ष की स्थिति में ये 10वें द्वार से ही आत्मा निकलती है। और जब ये 10वें द्वार खुलता है तब मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और तब मनुष्य का तीसरा नेत्र बनता है, उसे दिव्य शक्ति की प्राप्ति होती है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में संजय ने धृतराष्ट्र को सारे युद्ध का वर्णन कैसे करके बताया कि उनकी उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। तो वही दिव्य दृष्टि अगर आपको भी प्राप्त हो जाएगी तो ये आपका 7वां चक्र खुलने के बाद आप यहाँ से बैठे बैठे पटना में क्या हो रहा है, इलाहाबाद में क्या हो रहा है, जयपुर में क्या हो रहा है, आप यहाँ से बैठे बैठे उसका दर्शन कर सकते हैं और अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। गणित में, विज्ञान में, अंग्रेजी में जो बालक निपुण नहीं है उनकी स्थितियां एकदम से मुक्त हो जाती है। जितना पढ़ाया जाता है ब्लड प्रेशर सारा भूल जाते हैं। एक तरफ पाठ्यक्रम चल रहा है और दूसरी तरफ वो चिंता में आते हैं। अभी भी बालक बैठ नहीं पा रहे हैं। आपको इन दोनों में ताकत है। एक बार सुन लीजिए, मैसेज ले लीजिए, कितने लोगों को फायदा हो जाएगा। शक्ति एक बार जाग गई तो फिर आपको मारे मारे हो जाएंगे और संख्या बुद्धि और शांति आपको प्राप्त हो जाएगी। दोनों हाथ खोल के देखिए। इस फोटो से पूछिए, श्री माता जी आप कौन हैं? क्या आप सचमुच में आदिशक्ति हैं?
हम ये कैसे यकीन करें कि आप आदिशक्ति हैं? अगर आप सचमुच में आदिशक्ति हैं तो अपनी शक्ति का एहसास हमें कराओ, हमारे मन की चिंताएं मिटाओ, हमारी पढ़ाई की मुश्किलें हल करो, हमारे परिवार और घर की तकलीफें खत्म करो, हमारे विद्यालय की तकलीफें खत्म करो और हमें दिव्य ज्ञान दो। ये प्रार्थना आपने करी। अब देखिए फोटो अपना परिचय आपको देगी, फोटो बोलेगी और आपके हाथों में इसकी आवाज सुनाई देगी। अगर ये शक्ति है तो आप हाथ खोल के रखिए, आपके हाथों में विद्युत और चुंबक की विद्युत तरंगें आपको महसूस होंगी। हाथ खोल के रखिए, फोटो को देखिए। सिर्फ फोटो से आप कहिए वहां हमें दिव्य शक्ति दीजिए और हमारी सारी चिंताएं खत्म कर दीजिए। अब अपने हाथों को उंगलियां चेक कीजिए, कितने बालकों के हाथों पर ठंडी या गर्म चैतन्य की धारा महसूस हो रही है। जिन जिन बालकों को ये शक्ति महसूस हो रही है आप ऊपर करेंगे। भी आएगा, आपको भी आएगा, आप भी देखो ना, आपको भी आएगा, सबको आएगा, फोटो की तरफ से आएगा। और कोई भी व्यक्ति शुद्ध हृदय से उसको प्राप्त कर सकता है। और आवाज ना ध्यान से सुनो। बालक जो है विद्यार्थी, उनकी सभी साफ है, उनको ये शक्ति और अच्छे से महसूस होगी क्योंकि उनके चक्र और ये नाड़ियां, तीनों नाड़ियां उनकी अभी साफ है। बालक अभी अबोध है, जिसको देहात में बोलते हैं उनकी कच्ची कोडी है, तो अभी आपकी कच्ची कोडी है, इसलिए ये शक्ति उठ करके 7वें चक्र में से आपके 10वें द्वार का भोजन करके आपको शक्ति महसूस करा रहे हैं। हाथ को खोल के रखिए, अभी तरंगे आ रही हैं। जिनका जन्म जिनके समय हुआ है उनके राइट हैंड में वाइब्रेशन का फ्लो ज्यादा होगा और जिनका जन्म रात्रि काल में हुआ है उनके चंद्र पथ में लाइट आ रही होगी लेफ्ट साइड में। राइट हैंड सूर्य पथ और लेफ्ट हैंड चंद्र पथ। अपने जन्म की स्थिति के हिसाब से देखिए किसको बाएं हाथ में वाइब्रेशन ज्यादा है, किसको दाएं हाथ से ज्यादा है। कृपया भूले नहीं बातें नहीं करो। एक बार ये शक्ति चेक कीजिए, कई बार चेक कीजिए, आंखें बंद कीजिए, जुबान बंद रखो। बातें नहीं करो, हाथ खोल के रखिए, परीक्षण पूरा होने दीजिए। श्री माता जी कृपया हमें दिव्य शक्ति दीजिए। हमें नहीं पता आप कौन है, कृपया अपना परिचय हमें दीजिए। अब देखिए ये फोटो जैसा आपने बोला, फोटो जवाब दे रही है और आपके हाथों पर कुछ शक्ति की तरह आपको महसूस करेंगे और धीरे धीरे आपको महसूस शांति आती है और सबकी सुविधाएं आपको पाल सकते थे और हर कोई मुश्किलें हैं तो उसमें थोड़ा अच्छा अंक आ रहे हैं। अब देखिए ये सारी तकलीफें शक्ति आपको उससे मुक्त कर देना। अपनी उंगलियों पर ध्यान लगाइए, उंगलियों की कोरोना पर ठंडी या गर्म। आपको कुछ भी नहीं देना, सिर्फ लेना है। ऐसा संसार के इतिहास में पहली बार हुआ है जब फोटो में से वाइब्रेशन आ रहे हैं। अब इसके आगे 1 लाख बिठाओ या 10 लाख बिठाओ, 1 करोड़ बिठाओ, जितने ज्यादा बंदे बैठते जाएंगे पावर की वैलेंसी बढ़ती जाएगी। अब दोस्तों हाथ चेक कीजिए, 7 तरह के फूल हमारे भीतर हैं। पहला मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व, दूसरा स्वादिष्ठान चक्र पर अग्नि, नाभि चक्र पर जल तत्व, अणु चक्र पर वायु, विशुद्धि चक्र पर आकाश, आज्ञा चक्र पर अंतरिक्ष और सहस्त्रार चक्र पर देवलोक। ये 7 चक्र हमारे भीतर हैं
और ये चक्र जब खराब होते हैं तो हमको बीमारियां घेर लेती हैं। ठीक है साहब, लेफ्ट साइड की पीला नाड़ी, राइट साइड की पिंगला नाड़ी, सूर्य की नाड़ी, लेफ्ट की चंद्रमा की नाड़ी और बीच में है सुषुम्ना नाड़ी जो ब्रह्म की शक्ति चलती है। कुंडली यहाँ से उठती है और इधर से होती हुई आपके सातवें चक्र में से बाहर आ गई। अब आप देखिए, हमने कोई क्रिया नहीं की, सिर के ऊपर ऐसे बालों को दोनों के ऊपर ऐसे हाथ घुमा के देखिए, सिर में से भी आपकी ठंडी या गर्म हवा आना शुरू होगी। दोनों हाथों चेक कर लीजिए, या तो गर्म हवा आएगी या ठंडी हवा आएगी। जिनको गर्म हवा आई है वो हाथ ऊपर करें, यानी कि आपका बहुत आसान है आपकी, और आ भी रही है। जिनको ठंडी हवा आई है वो हाथ ऊपर करें। जिनको ठंडी हवा आई है पहले राउंड में वो हाथ ऊपर करें। ओके, अब देखिए दो काम कर रहे हैं। इस राइट हैंड को पहले हृदय पर रखिए, राइट हैंड को हृदय पर रखिए और यहाँ पे कहिए, शिव माता जी मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मेरे हृदय में किसी के प्रति कोई नफरत नहीं है, कोई दुर्भावना नहीं है, मैंने कोई पाप नहीं किया। इसके मतलब हम आपको बाद में समझाएंगे। अब इसके बाद राइट हैंड को माथे पर रखिए, माथे बल से दबाइए और यहाँ पे कहेंगे, वहां मैंने सबको हृदय से क्षमा कर दिया, जिसने भी मेरा बुरा किया है, मुझे सताया है, जो मारा पीता है, मैंने उसे क्षमा कर दिया और मैंने अपने गुरुओं को भी क्षमा कर दिया, क्योंकि वे मुझे मेरी भलाई के लिए जानते हैं और वे मुझे ज्ञान देते हैं। मैं इनका पूरा सम्मान करती हूँ। मैंने स्वयं को भी क्षमा कर दिया। इसके बाद इस वैकार्य चक्र के लिए सिर के पीछे हाथ को रखिए, आकाश को देखिए और यहाँ पे कहेंगे, हे परमात्मा कृपया हमें क्षमा करने दो। अगर हमने आपकी शान के खिलाफ जाने अनजाने में कोई गलती की हो या हमसे किसी का अहित हुआ हो या हमने किसी के साथ छल किया हो तो आप कृपया हमें क्षमा कर दीजिए और हमारे जीवन की रक्षा कीजिए। हमें मृत्यु नहीं चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए। कृपया हमारे जीवन को आनंद और प्रेम से भर दीजिए, सुख और शांति से भर दीजिए। ये हमारी शुभ इच्छा है। उसके बाद इस राइट हैंड को सिर के तालू हाथ पर रखें, माथे से अंदर झुका लीजिए और हथेली से इस ब्रह्म रंग को ऐसे दबाइए और उसको गोल गोल 7 टाइप घुमा लीजिए। सभी 6 गोल भी कर लीजिए, सबके लिए है ये। और इसको ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाइए और यहाँ पे आप कहेंगे, वहाँ हमारे मोक्ष के द्वार को खोल दीजिए और हमारे जीवन के सभी कष्टों को, दुख दर्द को समाप्त कर दीजिए और हमें एक नया जीवन दीजिए, आनंद और प्रेम से भरा दीजिए। ऐसी एक गिनती आप करिए और उसको हाथ को ऐसे 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 गोल गोल घुमाइए। दोनों हाथ जोड़िए। अब आप फोटो को देखिए, आपका चित्त एकदम एकाग्र है। अब कहीं पर भी अपने मन को ले जाके देखिए, मन भागेगा नहीं। देखिए फोटो को देखिए और हाथ चेक कर लीजिए। जो बालक बात कर रहे हैं ना, थोड़ी के लिए वाणी को शांत कीजिए। अरे इधर से क्यों बोल रहे हो भाई? आपको नया जन्म मिल रहा है। उस मानव जन्मों के जितने आपके कले से 84 लाख को मिल सके सारे खत्म। दोनों हाथ खोलिए, चेक कीजिए, आप वहां करेंगे, आना शुरू हो जाएंगे। अब ये वाइब्रेशन जैसे जैसे आपके भीतर प्रवेश करते जाएंगे, आपके अंदर सुख शांति की लहर आना शुरू हो जाएगी और चिंताएं, तकलीफें, बहुत सुख सारे खत्म हो जाएंगे। मेडिकल साइंस में और ब्रह्म ऋषि ने नाड़ी मंत्र को लिखा था, एक ऐसा समय आएगा जब योग की चिकित्सा से नारा ठीक हो जाएगा। अभी जितने टीके, जितने इंजेक्शन, जितनी दवाइयां हम खा रहे हैं, एक के बाद नए नए रोग आ रहे हैं और हम ठीक हो पाएंगे। और कन्या तो हॉस्पिटल चली गई तो समझ लो कि बस शामत आ जाएगी।
आप बस ये फोटो क्लिक करेंगे, आपको उसको बोल दीजिए माँ हमारे रोड को क्लिक कर दीजिए, हमारे बुक पर क्लिक कर दीजिए, ये फोटो अपने आप क्लिक कर देंगे। ऐसा हो गया, पूरे संसार ने फायदा उठा लिया, हम लोग अभी फायदा नहीं उठा पाए। सहज का मतलब है स्वमणि साथ में जय मणि जन्म, आपके साथ में जिस शक्ति ने जन्म लिया है उसका परमात्मा से मिलन जाते सहज योग। महायोग का मतलब कि एक ही व्यक्ति के अंदर कुंडली जाती थी, भगवान कृष्ण सिर्फ एक को दिया, ईसा मसीह ने 12 को दिया, उन्होंने सिर्फ 2 को दिया, मोहम्मद साहब ने 1 को दिया, बाकी लोग इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सके और अवतार आकर के जाते रहे। भगवान विष्णु के 10वें अवतार आने हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत कहती है, पुराण कहती है महिमा आएंगे, बाइबल कहती है पवित्र आत्मा आएगी और श्रीमद् भाग कहती है कल की अवतार आएंगे। अब आप पहचान लीजिए कौन है, हम तो बता नहीं सकते, आपको इसमें दर्शन होंगे। और जो बालक है उनसे वो इस फोटो से एक सवाल पूछिए, श्री माता जी क्या आप सचमुच में आगे शक्ति हैं? हम लोग कैसे यकीन करें कि आप आगे शक्ति हैं? अपना दैविक रूप हमें दिखाओ ताकि उनको यकीन हो जाए कि आप सचमुच। अब देखिए बालक, अब फोटो को देखिए, अभी फोटो अपना रूप बदलना शुरू करेगी और आपके सामने रूप को दर्शन कराएगी। ध्यान से देखिए, हलचल में ध्यान से देखिए, ये वैज्ञानिक परीक्षण हो रहा है। जिस को जोर से देखकर नजर आ रहे हैं हाथ ऊपर करते जाए। पहले व्यक्ति कीजिए, श्री माता जी कृपया हमें अपना दैनिक रूप दिखाओ, हमें अपने दैनिक रूप के दर्शन कराओ। ये हमारी शुद्ध इच्छा है। अब देखिए जिन जिन लोगों को देवता नजर आ रहे हैं हाथ ऊपर करें। हाथ ऊपर करके बोलते जाए कौन से देवता नहीं, जब तक तो बालक फोटो में दोनों को ध्यान लगाओ। आपको मजाक नहीं हो रहा है, वास्तविक है। आपका ऊपर जैसे ध्यान लगेगा तो सब जैसा आ जाएंगे। जिनको नजर आ जाए हाथ ऊपर करके दोनों संतोष न करें। ये बातें तो करो भाई, आवाज क्यों आ रही है? आप बातें करो, आपस में क्यों बात कर रहे हो? शांत हो जाओ। सारी प्रक्रिया आपके विचार से हो रही है। दोनों आंखें बंद करके भाने जाओ, तो बच्चों से नोटिस करो। माँ हमें अपना दैनिक रूप दिखाओ ताकि उनको विश्वास हो जाए कि आप सचमुच में आदि शक्ति हैं। अब इसमें जोश से चिल्ला रहे हो तो अब प्रेम से मांगोगे तो मिलेगा। अब देखिए फोटो को देखिए, ध्यान से देखिए, इधर की कन्याएं देखो ना, ध्यान लगाओगे उसके लिए। मुंह बंद रखो। हलचल बंद कर दो भाई 2 मिनट के लिए। अरे मुंह बंद रखो यार। जिनको अगर ये ज्ञान होना चाहिए तो जा सकते हैं, एक्सपेरिमेंट तो पूरा हो जाए ना, ताकि प्रधानाचार्य महोदय इन सब शिक्षकों को बता सकें कि ये वास्तविक है और जबरदस्ती नहीं है। अब देखो क्या क्या लिखा है, किसी लोगों को देखे ताकि हमारा भी आगे खत्म हो जाए। यही तो ध्यान लगाओ। राइट हैंड को सिर पर रखिए ऐसे, इसको गोल गोल घुमाइए। वहां हमारे दोस्त के द्वार को खोल दीजिए और हमारे मानव जीवन के सभी तत्वों को देख लीजिए। हमारे सभी दुख दर्द खत्म कर दीजिए।
अब देखिए सिर के तालू भागते थे, यहाँ से ठंडी हवा आ रही है क्या? तालू की जोर ऊपर कीजिए। गर्म है ठंडी? पक्का? अपने हाथ आकाश की तरफ कीजिए और फोटो से कहिए, श्री माता जी क्या परमात्मा की सर्व शक्ति यही है? क्या यही वो परम चैतन्य है जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है और सभी जीवों में है? अपने हाथ में कीजिए, अब दूसरे हाथों में हुए चल कीजिए, अब हाथ में छोड़ो, बराबर छोड़ो। अरे देखिए, अभी कुछ उत्पादन नहीं है आपका, अभी भी बहुत सारे लोग हलचल कर रहे हैं। जब ध्यान लग जाएगा तो ठंडी हवा आ जाएगी, ये सारी आपकी वीक बॉडी में से जितना भी असंतुलन है ये खत्म हो जाएगा। पीला नाड़ी ये ठंडी नाड़ी है और पिंगला नाड़ी गर्म नाड़ी है। गर्म नाड़ी जो राइट हैंड की नाड़ी है, सूर्य की नाड़ी, तो सूर्य और चंद्रमा ये ताली किसकी हो जाएगी बीच में भाई? सभी बच्चे चुप रहे। अब देखिए बार बार कहा जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि चुप रहे चुप रहे, चुप नहीं सकते हो। आपकी जिस बच्चे की आवाज आएगी उसको लड़ाया जाएगा। क्यों दांत निकाल रहे हो? ये तुम्हारे यही अनुशासन है क्या? 15 मिनट चुप नहीं बैठ सकते तो? आपके जो बोलेगा उसको यहाँ बुलाओ और यहाँ कार पकड़वाऊंगा, मुर्गे बनवाऊंगा। बोलो तो। एक ऐसा उपयोग कर रहे हैं जिससे आपको फायदा हो सकता है। हमारी जीवन रक्षा हो गई, हॉस्पिटल से हम घोषित आ गए। अब हम नहीं चाहते इनमें से बालक हॉस्पिटल चले जाएं, ओके? क्योंकि हॉस्पिटल में आपका स्वागत होगा, इंजेक्शन लगेंगे, खून निकाला जाएगा। अब ये फोटो आपको अपने आप ठीक कर देगी। तो योग की चिकित्सा का जो शास्त्रों में लिखा है उस हिसाब से 7वां चक्र खुल गया आपका और इसमें से आप मानव योग से बाहर आ जाएंगे। अब देखिए आपका 10वां दरवाजा खुल गया। अब देखिए योग के बारे में एक भजन था जो आप लोगों को नहीं मालूम। इस बंगले की 10 दरवाजे बीच पवन का खंभा, आवत जावत कछु न देखा, देखा बड़ा अचंभा। बंगला भला बना दरवेश जिसमें नारायण प्रवेश, कटोरी में कटोरा बेटा बाप से भी जोड़ा। ओके, तो ये जो सूक्ष्म शरीर है ये हमारे देश की विद्या थी। ये जो नारियल है आपका, अब ये तीसरा रेखा आपका खुल गया है। देखिए आप ऐसे करके देखिए, आपने भगवान शिव का चित्र देखा है ना, गंगा उसे यहाँ से निकल गया। देखिए आपके सूर्य से गंगा निकल रही है। अब जिनको गर्म आ रही है इसका मतलब उनकी सूर्य नाड़ी बहुत तेज चल रही है, और जिनको ठंडी आ गई है इसका मतलब उन्हें संतुलन आ गया है। इड़ा और पिंगला दोनों में संतुलन आ गया। शिक्षक जिनको कभी पढ़ाते हैं, हिंदी के शिक्षक या संस्कृत के शिक्षक, वो आप देख लीजिए शायद योग से ही उनको ये सारा समझ में आएगा। तो हमारी तरफ से अब आप जैसे कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ लीजिए, क्योंकि अभी आप लोगों ने शांति से ध्यान दिया, बर्तन आगे ध्यान कर लीजिएगा। हमने आपको एक मैसेज देने का संदेश देना था। ये सहयोग का संदेश आपको प्राप्त हो गया। आप अपने विषय में काम कार्य बना सकते हैं और आपको मुक्ति देना है।